as we are planning the portfolio of our clients और उसी के साथ साथ हम उनकी इन्वेस्टमेंट की एग्जिट स्ट्रैटेजीज को भी प्लान करते हैं टाइम टू टाइम। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के साथ। एक मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं जो 9 महीने पहले मेरे पास आए और ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू इन्वेस्ट अराउंड 7 to 8 crores into the market, but this 7 to 8 crores should be staggered over a period of 4 to 5 years। तो मैं ये एग्जांपल लूंगा और इस एग्जांपल से आपको बताऊंगा हाउ द इन्वेस्टमेंट कैन बी डन इनटू रियल एस्टेट मार्केट और उसको कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो हमने 8 करोड़ का एक कॉर्पस पकड़ा जो 4 से 5 साल के अंदर इन्वेस्ट करना था। हमने 2 माइक्रो मार्केट्स को आइडेंटिफाई करा। वन वाज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एंड सेकंड वाज द्वारका एक्सप्रेसवे। हम एक माइक्रो मार्केट के अंदर पूरे पैसे नहीं लगाना चाहते थे, एज वी वांटेड टू स्प्लिट आवर इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स एंड एट ए सेम टाइम एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ इट। तो हमने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे वी बॉट अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 9 months back at a value of around 4.6 crores। जो पेमेंट प्लान था डेवलपर का दैट वाज 30-40-30, जिसका मतलब कि क्लाइंट हैड टू पे ओनली 30% इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 60 days to 90 days। मतलब आज 30% ही उनको देना था, 40% आना था ऑन कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चर। दैट वाज अराउंड 3 years फ्रॉम नाउ। नाउ द सेकेंड इन्वेस्टमेंट दैट वी बॉट इन वाज ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली बॉर्डर के पास। उसके अंदर जो हमने 3 BHK आइडेंटिफाई किया दैट वाज समवेयर अराउंड 2.7 to 2.8 करोड़। उसके अंदर भी हमने जो पेमेंट प्लान आइडेंटिफाई करा 30-40-30 का ही था। उसके अंदर क्लाइंट को पे करना था अराउंड 80 लाख के आसपास करंटली। तो हमारा जो ओवरऑल एक्सपोजर हो जाता है, ये हमने जो 2 प्रॉपर्टीज़ को बाय करा दैट वाज समवेयर अराउंड 7.5 to 8 करोड़ रुपीज़। बट जो हमने इनिशियली पे किया इन 2 प्रॉपर्टीज़ के अंदर मिला के दैट वाज समवेयर अराउंड 2 करोड़ और 30% दे के हमने इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपने आप को पार्क इन किया। अब आज की मैं बात करता हूँ कि आज 9 महीने हो चुके। आफ्टर 9 months दीज प्रॉपर्टीज लाइक द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड प्रॉपर्टी इज ऑपरेटिंग समवेयर एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 5.7 करोड़। इसी के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे वाली 3.7 पे आ चुकी है फ्रॉम द डेवलपर। मतलब अराउंड 1 करोड़ 10 लाख रुपए डेवलपर महंगा बेच रहा है आज की डेट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी, और द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी को 90 लाख रुपए महंगा बेच रहा है। बट एट ए सेम टाइम अगर आज मेरे को एग्जिट करना है तो मेरे को डेवलपर वाला प्राइस नहीं मिल सकता मार्केट में। ऑब्वियसली रीसेल प्राइसेस आर स्लाइटली लोअर इन कंपैरिजन टू द डेवलपर प्राइसेस। तो आज अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को एग्जिट करने जाते हैं तो वी आर गेटिंग अ प्रीमियम ऑफ अराउंड 65 लाख रुपीज़ ऑन द प्रॉपर्टी दैट वी इन्वेस्टेड ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। हमने 1 करोड़ 30 लाख रुपए लगाए थे, हमें 65 लाख का प्रॉफिट हो गया, जिसका मतलब है 9 महीने में हमने 50% की रिटर्न बना ली। एट ए सेम टाइम जो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें हमने 84 लाख रुपीज़ लगाए, उस पर अराउंड 55 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। दैट इज़ अराउंड 63 to 66% ऑफ रिटर्न। अब हमारी जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है, तो हमने अपने क्लाइंट के गोल्स को अंडरस्टैंड किया व्हेन ही वांट्स टू एग्जिट। तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी की, क्योंकि हमने 30-40-30 का प्लान लिया, सो 40% इज गोइंग टू कम ऑन completion of super structure that would be around 2.5 years from now। तो हम 2 साल के बाद इस प्रॉपर्टी को एग्जिट करेंगे। तो जो आज प्रीमियम हमें मिल रहा था समवेयर अराउंड 55 लाख रुपीज़, अराउंड 65% रिटर्न आ रही थी, दैट विल गो अप टू अराउंड 1 करोड़ to 1.2 करोड़। मतलब जो हमारा प्रीमियम होगा 84 लाख पे वो अराउंड करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, जिसका मतलब जो हमारी इन्वेस्टेड मनी होगी उस पर रिटर्न वुड बी मोर देन 100% इन अ स्पैन ऑफ 3 years, which will help the client to support his property which he has bought for his own living on golf course extension road। तो जो उनकी जो 40% की पेमेंट आती है आज से 3 साल बाद आती है, that would be somewhere around 2 करोड़। तो हम 1 करोड़ 80 लाख रुपए मोटा मोटा हम यहीं से द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी से एग्जिट करा के उनका ले आएंगे, और उनकी जो 40% की जो पेमेंट होगी नेक्स्ट वाली वो ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगी। देन ही ओनली हैव टू पे 30% एट द टाइम ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सो गाइज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर एंटरिंग द रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, हमने डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एंड डाइवर्सिफिकेशन के साथ हमने ये भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी। उसकी लोकेशंस ऐसी होनी चाहिए कि उनमें एग्जिट इजीली मिल जाए और आपको अच्छा रिटर्न भी मिले।
So as we are the portfolio managers और we plan the financial exit strategies of our clients, हम उनका investment को कैसे liquid करना है, we make a proper strategy on it. If you have planned your investments, just connect with us. So we will be able to guide you कि आप उस investments को कैसे diversify कर सकते हैं, और अगर एक investment भी कर रहे हैं तो उसमें कैसे आप optimum utilization of fund कर सकते हैं और उस पर कैसे हम optimum returns लेके आ सकते हैं.